हेलो बच्चों, मैं कृष्णा मिश्रा आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। सो बच्चों, आज हम क्लास 11 का देखने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें सबसे पहला टॉपिक कि ऑब्जेक्ट अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो उसके मोशन की स्टडी करनी है। तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, ये देखेंगे हम। तो पहला मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पहला पॉइंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझने के लिए बेटा मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो दो पॉइंट है ए और बी, दो प्लेस है ए और बी। अब ए से बी जाने के लिए तीन रास्ते हैं। ये पहला रास्ता, इस रास्ते की जो लेंथ है वो है 400 मीटर, एक स्ट्रेट रास्ता है। सेकंड, इसकी लेंथ है 200 मीटर और एक तीसरा पहाड़ी का रास्ता है। थर्ड, इसकी लेंथ है 900 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इस छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि हमें ए से बी जाने के लिए तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता जिसकी लेंथ 400 मीटर है, दूसरा रास्ता एकदम स्ट्रेट लाइन जिसकी लेंथ 200 मीटर है और तीसरा रास्ता जिसकी लेंथ है 900 मीटर। तो हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते की लेंथ मतलब डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस माने एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते की लेंथ माने उसका डिस्टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल कितने रास्ते हैं? तीन रास्ते हैं, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता। ठीक है, पाथ। अब दोनों केसेस में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो अगर ऑब्जेक्ट पहले रास्ते से गया तो वो जिस रास्ते जा रहा है उस रास्ते की लेंथ मतलब वहां का डिस्टेंस हुआ। तो अगर वो पहले रास्ते से जा रहा तो उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहां पे हुआ 400 मीटर। मान लो अगर वो सेकंड रास्ते से जा रहा है तो उसका डिस्टेंस हुआ 200 मीटर और वो तीसरे रास्ते से जा रहा है तो उसका जो डिस्टेंस है हुआ वो 900 मीटर। तो ऑब्जेक्ट जिस रास्ते से जा रहा है वो उस रास्ते में वो जितनी लेंथ कवर कर रहा है वो लेंथ माने उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस इज अ एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस रास्ते से जा रहा उस रास्ते की लेंथ माने वहां का डिस्टेंस। अब दूसरा पॉइंट बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या बोलो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। माने कि जहां से निकले वो इनिशियल पॉइंट और जहां पहुंचना है वो फाइनल पॉइंट। सो इनिशियल से फाइनल के बीच जो स्ट्रेट लाइन या जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, इनिशियल से फाइनल जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। चाहे ऑब्जेक्ट पहले रास्ते से जाए, दूसरे से जाए, तीसरे से जाए, हर एक केस में उसका इनिशियल से फाइनल का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे ऑब्जेक्ट पहले रास्ते से गया तो भी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे बताता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा 200 मीटर। ऑब्जेक्ट अगर दूसरे रास्ते से गया तो यहां डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर और ऑब्जेक्ट अगर तीसरे रास्ते से गया तो भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? 200 मीटर। सो ऑब्जेक्ट किसी भी रास्ते से जाए, बस इनिशियल से फाइनल के बीच जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट देखना है और फाइनल पॉइंट देखना है और इन दोनों के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब इस टेबल से आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो डिस्टेंस है ये पाथ डिपेंडेंट है। पाथ डिपेंडेंट, बेटा पाथ डिपेंडेंट का मतलब अगर रास्ता बदला तो डिस्टेंस बदल रहा है,
सो ये पाथ पे डिपेंड करता है डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट में आप देखो ये कैसा है बेटा, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट, ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करेंगे, रास्ता कोई भी हो, डिस्प्लेसमेंट फिक्स है। ये इनिशियल से फाइनल, आप किसी भी रास्ते से जाओ, इनिशियल से फाइनल के बीच जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो ये पाथ अगर बदल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा, सो डिस्प्लेसमेंट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, बस आप जिस रास्ते जा रहे हो उस रास्ते की लेंथ, मैग्नीट्यूड बता दिया, इंफॉर्मेशन आ गई। बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होगी कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। सो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, अब डिस्टेंस माने लेंथ, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता, तो डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहेंगी, ऑलवेज डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता, नेगेटिव हो सकता या जीरो हो सकता। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता, नेगेटिव हो सकता या जीरो हो सकता। अब डिस्टेंस का एसआई यूनिट किस में मेजर करते हैं, तो ये लेंथ ही है, तो लेंथ को मेजर करते किसमें, मीटर में। इसका भी एसआई यूनिट सेम मीटर। अब मीटर है तो इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन लिखते हैं हम, तो ये L1, इसका भी यूनिट सेम है तो डायमेंशन क्या रहेंगी, सेम। क्लियर? तो ये था बेटा बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं, जैसे कि बेटा फर्स्ट, अगर हम देखें तीनों केसेस जो मैंने आपको पढ़ाई, तो यहां आप देखो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर है। डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो यहां लिखूंगा मैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका रेशियो बता दो, तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, ये रेशियो वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर होंगी। बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर न्यूमरेटर पे है, तो रेशियो फ्रैक्शन हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ये रेशियो बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट छोटी वैल्यू है, सो न्यूमरेटर अगर छोटा है तो फ्रैक्शन 1 से कम आता है, लेस देन और इक्वल टू 1 आता है। अब इसमें देखो बेटा एक केस है कि जिस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। कौन सी केस है, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव करता है। ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन। कोई ऑब्जेक्ट है, मास है जो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, तो इस केस में अगर बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए, अगर ऑब्जेक्ट बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो इस केस में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। क्लियर कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन से केस में सेम रहता है, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन जाए, बट वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी चाहिए, वो रिटर्न नहीं आना चाहिए, वो बस स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, तब इस केस में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम। तो स्टार्ट करते बेटा इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम A to B, then B to C, then C to B। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है,
ये स्टार्टिंग पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट बी पे गया, ये लेंथ है मान लो 200 मीटर, फिर बी से सी गया, बी से सी ये लेंथ है मान लो 400 मीटर, ठीक है, और फिर उसके बाद वो सी से बी रिटर्न आ गया, सी से बी क्या आया बेटा, रिटर्न आया। अब इस पूरे प्रोसेस में ए से बी गया, देन बी से सी, देन सी टू बी। अब इस केस में फर्स्ट आपको बोला कि फाइंड डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है बेटा, वो जिस रास्ते चल रहा है उस रास्ते की लेंथ। तो पहले ए से बी चला, लेंथ ए से बी लेंथ कितनी 200 मीटर, उसके बाद बी से सी चला, लेंथ 400 मीटर, उसके बाद सी से वो बी पे रिटर्न आया, लेंथ 400 मीटर। सो टोटल कितना कवर किया उसने, 800,000 मीटर। तो इसका डिस्टेंस 1000 मीटर हुआ। वो जिस रास्ते चल रहा है उस रास्ते की लेंथ, उस रास्ते की लेंथ माने डिस्टेंस। अब दूसरा पॉइंट बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। ये जहां से निकला वो इनिशियल पॉइंट और फाइनली वो जहां पहुंच गया, ए से बी, बी से सी, फिर सी से रिटर्न बी, बी उसका फाइनल पॉइंट है। सो इनिशियल बी उसका फाइनल पॉइंट है। तो जो इनिशियल से फाइनल के बीच जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 200 मीटर होगा। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, मान लो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम 40 मीटर नॉर्थ, then 30 meter east. Find its first distance, second displacement. ऑब्जेक्ट क्या किया, पहले अब ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, अपवर्ड नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर से बेटा ईस्ट और इधर से वेस्ट। ऑब्जेक्ट पहले 40 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ कितना 40 मीटर चला। देन यहां से उसने क्या किया, 30 मीटर ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर, ये उसका इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। अब आपको पहले उसने पूछा कि डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस मतलब वो जिस रास्ते चल रहा है उस रास्ते की लेंथ। तो पहले वो 40 मीटर चला, उसके बाद 30 मीटर चला, तो उसका डिस्टेंस हुआ 70 मीटर। अब दूसरा पॉइंट उसका डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। वो किसी भी रास्ते से जाए, उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो यहाँ पे ये एस की वैल्यू, ये स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। ये बेटा 1600 900, ये हुआ 2500, ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट लिया तो ये कितना बेटा 50 मीटर। सो जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका 50 मीटर। क्लियर बेटा। अब कुछ सर्कल वाले क्वेश्चंस पे जाते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम A to B, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ का ये A पॉइंट से ऑब्जेक्ट किधर मूव किया बेटा, A से B की तरफ। इसका सेंटर हो और इसकी रेडियस है 70 मीटर। ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव किया, A से B की तरफ, A से B की तरफ ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ पे चला। अब फर्स्ट आपको बोला कि इसका डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट जिस रास्ते चल रहा है उस रास्ते की लेंथ। तो ये रास्ते की लेंथ मतलब ये सरकमफरेंस का हाफ डिस्टेंस चला, तो इसकी जो लेंथ है वो सरकमफरेंस के हाफ है। सरकमफरेंस कितना 2πr/2, ये कैंसल, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है इसका 70 दिया है, तो ये 1, ये कितना 10, कितना हुआ 220 मीटर। तो डिस्टेंस इसका 220 मीटर हुआ। अब दूसरा पॉइंट आपको बोला कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ।
तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको पता है कि जहां से स्टार्ट किया वो उसका इनिशियल पॉइंट और जहां खत्म किया वो फाइनल पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब वो किसी भी रास्ते से जाए, हमको बस इनिशियल से फाइनल के बीच जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वही हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो ये r और ये r, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2r। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ 2r हुआ, तो 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है, 70, ये हुआ 140 मीटर, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, मान लो ऑब्जेक्ट जो है ए से बी मूव कर रहा है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इसकी रेडियस है 70 मीटर। ऑब्जेक्ट ए से बी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी, ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जा रहा है। अब ए से बी की तरफ जाते वक्त पहले उसका डिस्टेंस पूछा, तो फाइंड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मतलब बेटा ऑब्जेक्ट जिस रास्ते चल रहा है उस रास्ते की लेंथ, ऑब्जेक्ट जिस रास्ते चल रहा है उस रास्ते की लेंथ। ठीक है, तो देखो ये जो लेंथ है ये सरकमफ्रेंस के 1/4 है, सरकमफ्रेंस के कितनी है, 1/4। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4, तो ये 1, ये कितना 2, सो ये हुआ बेटा 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी दी है, 70, तो ये 1, ये कितना 10, ये कितना 11, सो डिस्टेंस हुआ 110 मीटर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पूछा है आपको डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया कि जो पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इनिशियल पॉइंट और जहां पहुंच रहे हैं वो फाइनल पॉइंट। सो इनिशियल से फाइनल के बीच जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, इनिशियल से फाइनल के बीच जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आप देखो ये 70, तो ये 70 रेडियस है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो बताओ s स्क्वायर इज इक्वल टू 70 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, s स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा, ये 2 इंटू 70 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, s इज इक्वल टू कितना, √2, 70 का स्क्वायर √70। तो जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, हमारा डिस्प्लेसमेंट आया s इज इक्वल टू 70√2, डिस्प्लेसमेंट इज 70√2। क्लियर है बेटा। अब मान लो कि ये यहाँ 90 डिग्री था, इसीलिए हमने आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया। अब मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ कि जिसमें सिर्फ एंगल दिया है और आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो एक इसको नोट करके आपने याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट किसी सर्कल पे मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे याद रखेंगे। तो जैसे देखो बेटा, मान लो कि ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट पे जा रहा है, अब ए से बी पे उसका जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो सेंट्रल एंगल कितना है, थीटा, इसकी रेडियस है r। तो ए से बी मूव कर रहा है, तो ये जिस रास्ते जा रहा है वो रास्ते की लेंथ मतलब हमारा डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ आर्क हुआ, डिस्टेंस माने लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स θ/360 इंटू 2 पाई r, θ/360 इंटू 2 पाई r। तो अगर सेंट्रल एंगल अगर आपको पता है तो हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला θ/360 इंटू 2 पाई r। और दूसरा पॉइंट बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इनिशियल से फाइनल के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, शॉर्टकट हिंट याद रखनी है डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज 2r sin θ/2, 2r sin θ/2। बस ये दो फॉर्मूले से सर्कुलर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसमें आसानी से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो अब जाते हैं हम बेटा कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे यहां देखो एक क्वेश्चन दिया है कि पर्सन मूव
लोवर्ड ईस्ट 3 मीटर, देन नॉर्थ फॉर 4 मीटर एंड देन वर्टिकली 5 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस नाउ स्टार्टिंग पॉइंट। अब डिस्टेंस तो मैंने आपको बताया बेटा कि डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट जिस रास्ते चला उस रास्ते की लेंथ। तो पहले ऑब्जेक्ट 3 मीटर चला, उसके बाद ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ 4 मीटर चला, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या किया बेटा, वर्टिकली मूव किया 5। तो 3 + 4 + 5 कितना हुआ बेटा, ये 12 मीटर। ये उसका डिस्टेंस हुआ। ये क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ उसका 12 मीटर। अच्छा, ऑप्शन में यहाँ गलती हो गई है, ये होना चाहिए था 12 मीटर। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन है इसका, कितना बेटा, 12 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम ए टू बी। ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ मूव किया। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस मतलब बेटा लेंथ ऑफ आर्क, डिस्टेंस माने लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क मतलब θ/360, θ/360 इंटू 2πr। तो देखो थीटा यहाँ पे कितना कवर कर रहा है, 60 डिवाइडेड बाय 360। आंसर पाई आर के टर्म में चाहिए, 2πr। तो देखो ये 1, ये 6 टाइम, ये 1, ये कितना 3 टाइम्स। सो जो डिस्टेंस है उसका है वो πr/3। डिस्टेंस इज πr/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट इसमें बढ़ेंगे बेटा हम लोग। अब क्या बोला है यहाँ पे, द एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ, 300 मीटर साउथ एंड देन 1200 मीटर अपवर्ड, देन नेट डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। क्या यूज करेंगे, वेक्टर। तो जैसे आप याद रखना बेटा कि नॉर्थ जा रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर जे लेंगे, साउथ जा रहा है तो -j लेंगे, ईस्ट जा रहा है तो i लेंगे, एंड वेस्ट जा रहा है तो -i लेंगे। और अब यहाँ बना नहीं सकते, बट ये अपवर्ड, अगर अपवर्ड आ रहा है तो k लेंगे, और इधर डाउनवर्ड आ रहा है तो ये -k लेंगे। तो देखो बेटा 400 मीटर नॉर्थ मतलब 400j, 300 मीटर क्या बोला बेटा, 300 मीटर साउथ तो ये -300j लेंगे। देन क्या बोला बेटा, 1200 अपवर्ड, तो 1200 अपवर्ड तो हम इसको 1200 क्या लेंगे बेटा, k। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, इट्स 100j + 1200k। और इसका जो मैग्नीट्यूड, अभी यहाँ देखो मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे कोई वेक्टर है, वेक्टर दिया है xi + yj + zk, और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है √x² + y² + z²। तो यहाँ पे x वाला तो टर्म नहीं, सिर्फ y और z वाले ही टर्म है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 100² + 1200²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और वो मिलेगा हमको बेटा, क्या मिलेगा उसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बेटा हम लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, क्या बोला है यहाँ पे, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल फॉरवर्ड हाफ रिवॉल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। देखो बेटा एक व्हील है, ये एक व्हील है, ये क्या हो रहा है बेटा, ये मूव करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसकी रेडियस 1 मीटर है। अब कितना बेटा, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद, अब कोई भी व्हील, एक याद रखना बेटा, कोई अगर व्हील है तो अगर वो एक रोटेशन लेता है, तो वो डिस्टेंस कितना कवर करता है, वो उसके सरकमफ्रेंस इतना डिस्टेंस यहाँ कवर करता है 2πr। तो अगर उसने हाफ रिवॉल्यूशन लिया, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2πr। तो अगर वो हाफ रोटेशन कवर ले रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, πr। तो यहाँ पे इसने बोला कि इसने कितना किया बेटा, हाफ रिवॉल्यूशन किया। हाफ रिवॉल्यूशन तो वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर करेगा, πr। अब r की वैल्यू 1 है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, पाई × 1, तो डिस्टेंस कितना हुआ, पाई, यहाँ तक आ गया। ठीक है,
आपको बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद ग्राउंड। अब एक पॉइंट है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में, मैं इसका नाम दे देता हूं ए। तो जब ये हाफ रोटेशन होगा तो ए पॉइंट, जो ये हाफ रोटेशन के बाद ए पॉइंट कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। कि जब ये रोटेट हो रहा तो ए पॉइंट बेटा इधर ऊपर आ रहा, ऊपर आ रहा हाफ रोटेशन के बाद। हाफ रोटेशन के बाद ये जो पॉइंट है यहां पे आ जाएगा ए पॉइंट। अब आपको बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद ग्राउंड। जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है हाफ रिवॉल्यूशन के बाद वो जहां आ जाएगा, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, ये इनिशियल पॉइंट और बाद में ये पॉइंट यहां पहुंच गया, ये फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल के बीच जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये फाइंड करने के लिए देखो बेटा, यहां मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। तो ये रेडियस, ये डायमीटर बन गया, रेडियस 1 तो इसका डायमीटर कितना हुआ 2। तो देखो आपको यहां पे एक ऐसा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस है पाई, ये s, और ये डायमीटर कितनी बेटा 2। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, कितना पाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो s स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 4, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। तो जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है, एक हाफ रोटेशन होने के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा, अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। बोलो बेटा क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन देखो, द पार्टिकल मूव अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है आर। सो पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मतलब ए से स्टार्ट किया और रिटर्न कहां पे आ गया, ए पे आ गया। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये क्या हुआ बेटा, सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो एक कंप्लीट रोटेशन पे उसका जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस माने सरकमफ्रेंस, तो वो होता है 2 पाई आर। तो डिस्टेंस इसका हो गया 2 पाई आर। और दूसरा पॉइंट बेटा आपको बोला है कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, इनिशियल से फाइनल के बीच स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो देखो ए पॉइंट से निकला और रिटर्न कहां पे आ गया, रिटर्न आ गया ए पॉइंट पे ही। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्ट जहां से निकला और रिटर्न वहीं आ गया, तो इनिशियल फाइनल में कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसका रहेगा 0। तो डिस्टेंस इज 2 पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये था बेटा हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। ओके, थैंक यू।